गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 1/10/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। काजिंद अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान। इसका सही जवाब है कजाकिस्तान। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। हाल ही में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण उत्तराखंड में शुरू हुआ। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इसे प्रबल दोस्ती के रूप में शुरू किया गया था। दूसरे संस्करण के बाद इसका नाम बदलकर एक्सरसाइज काजिंद कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला कॉपर क्लैड बापू टावर स्थित है? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार। इसका सही जवाब है बिहार। भारत का पहला ताम्र आवरण युक्त बापू टावर बिहार में स्थित है। यह देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर है और यह राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी को समर्पित है। यह बिहार के पटना में पूरा हो चुका है। बापू टावर की ऊंचाई 120 फीट है। बापू टावर की एक खास बात यह है कि इसके बाहरी परत तांबे की है जिसका वजन 42,000 किलोग्राम है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस आईसीडी हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 का विषय थीम है कॉफी और डेली रिचुअल्स आवर शेयर जर्नी। यह दिन कॉफी को सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानने तथा कॉफी किसानों को समर्थन देने के लिए मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 1 अक्टूबर। विश्व शाकाहारी दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस की स्थापना सन 1977 में उत्तरी अमेरिकी शाकाहारी सोसाइटी द्वारा की गई थी और सन 1978 में अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी संघ द्वारा इसे मंजूरी दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस वृद्ध आबादी की चुनौतियों और अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2024 का थीम है एजिंग विद डिग्निटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर ओल्डर पर्सन वर्ल्ड वाइड। हिंदी में इसका अर्थ है सम्मान के साथ वृद्धावस्था, दुनिया भर में वृद्धजनों के लिए देखभाल और सहायता प्रणालियों को मजबूत करने का महत्व। यह थीम दुनिया भर में वृद्धों के लिए सहायता प्रणाली को बढ़ाने के महत्व को जोर देती है, क्योंकि वृद्ध होती आबादी समाज को नया आकार देने में एक महत्वपूर्ण कारक बन रही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्रूज भारत मिशन हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय बंदरगाह। इसका सही जवाब है जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय। क्रूज भारत मिशन हाल ही में बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज जहाज एम्प्रेस का मुंबई बंदरगाह पर आधिकारिक उद्घाटन किया। मिशन का उद्देश्य एक प्रमुख क्रूज गंतव्य के रूप में भारत की क्षमता का दोहन करना और क्रूज जहाजों से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य 2029 तक क्रूज यात्री यातायात को दोगुना करना है। इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2029 तक चलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का उद्देश्य युवा में उद्यमिता अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान, सलमान खान। इसका सही जवाब है शाहरुख खान, सॉरी मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में प्रदान किया जाएगा। यह लगभग 5 दशकों में भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है। पुरस्कार की घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने की थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत सन 1969 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता अभिनेत्री देविका रानी चौधरी थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन 27,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाला चौथा खिलाड़ी बन गया है? रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, जो रूट, विराट कोहली। इसका सही जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली 27,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली अपनी 593 पारी में 27,000 अंतर्राष्ट्रीय रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज भी बन गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में
निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में आईसीसी पुरुष टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर है? जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस। इसका सही जवाब है जसप्रीत बुमराह। वर्तमान में आईसीसी पुरुष टेस्ट रैंकिंग बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह नंबर 1 स्थान पर हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है झारखंड। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। इस योजना का कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपए है। यह अभियान लगभग 63,843 गांवों को कवर करेगा, जिससे 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सभी आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी ब्लॉकों में फैले 549 जिलों और 2,911 ब्लॉक में 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ होगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भारत सरकार के 17 लाइन मंत्रालय द्वारा अभिसरण और आउटरीच द्वारा कार्यान्वित 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल की संतृप्ति की कल्पना करता है और जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने हाल ही में आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? विकी कौशल, रणबीर कपूर, सलमान खान, शाहरुख खान। इसका सही जवाब है शाहरुख खान। शाहरुख खान ने हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। रानी मुखर्जी ने हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। संदीप रेड्डी वंगा द्वारा निर्देशित एनिमल फिल्म ने हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ट्राम सेवा बंद कर दी है? महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने हाल ही में 151 वर्षों के बाद एक राष्ट्रीय मार्ग को छोड़कर कोलकाता ट्राम सेवा बंद कर दी है। सरकार ने यातायात की भीड़ के कारण ट्राम सेवा को बंद करने और परिवहन के तेज तरीकों के लिए रास्ता बनाने का निर्णय लिया है। मैदान से एस्प्लांडे तक एक छोटा सा हिस्सा ट्राम प्रेमियों के लिए एक राष्ट्रीय मार्ग के रूप में रखा जाएगा। ट्राम सेवा सन 1873 में घोड़ागाड़ी के रूप में शुरू की गई थी और इसने परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने साफ अंडर 17 चैंपियनशिप जीती है? भारत, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल। सही जवाब है भारत। भारत ने भूटान में थिम्फू के चांग लिंगथंग स्टेडियम में 2024 संस्करण के फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर साफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। 2024 पुरुष
साफ अंडर 17 चैंपियनशिप में 7 टीमें भाग लिया था, जो कि भारत, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान थी। मोहम्मद अरबाश को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और अहिबम सूरज सिंह को गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।